गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता हो रही कि आपके 2 टेंस फिनिश हो गए। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रैक्टिस भी हो गई। आज आप तीसरा टेंस पढ़ेंगे। आज आपका तीसरा टेंस पढ़ने की बारी है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। टेंस को इग्नोर मत करिए। टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, टेंस आने बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस पे आपका कमांड हो जाएगा, बेहतर तरीके से टेंस आपको आने लगेंगे, तो अंग्रेजी की हर एक बड़ी से बड़ी चीज आप समझने के लिए समर्थ हो जाएंगे। चलिए देखिए, अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद बताओ मुझे कौन सा टेंस आता है लल्ला? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कोई भी टेंस हो सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है? एवरीबॉडी नोज। शायद सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिटी जानी जाती है। क्या क्या पहचाना जाता है? आई मीन एक टेंस की आइडेंटिटी जानी जाती है, या आइडेंटिटी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो पहचान क्या होती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या बताया गया? समझ में आया? अच्छा, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, समझने की कोशिश करिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या क्लियर हुआ? जैसे सूर्य पूरब से निकल चुका है। अब देखो ये वाक्य किस टेंस का है? हमने देखा सूर्य पूरब से निकल चुका है। अरे भैया अंत में क्या आया है? चुका है आया है। क्या आया है? चुका है आया है। हम जान गए ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो टेंस पहचानने के लिए आइडेंटिटी का आना बहुत जरूरी है। या आइडेंटिटी का याद रखना, या आइडेंटिटी को याद रखना बहुत ही आवश्यक या महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? पहचान जान गए आप? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, आइडेंटिटी याद हो गई? याद हो गई ना? चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है ना? तो नियम तो वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टी का है ना? तो अनुवाद करते समय अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। अब आपको क्या जानने की जरूरत है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बोली जाए क्या होती है? तो डू या डज होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। उसी प्रकार लाइक दैट, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज या है होती है। क्या होती है? हैज या है होती है। याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हमेशा याद रखिए क्या होती है बेटा? हैज या है होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसीलिए मैं पहले से आपसे कह रहा था, पहले से आपकी तैयारी कराई जा रही थी कि डेली 10 मीनिंग्स याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो आई होप सारे लोग याद कर लिए होंगे, याद कर रहे होंगे। ठीक है। और लगातार उनको राइट करते रहिए और याद करते रहिए। ठीक है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद लल्ला क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा जाता? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे? अदर वर्ड लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? अदर वर्ड लिखोगे। ठीक है। चलिए अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे? चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए वह आज एक ताजा, कैसा? ताजा अमरूद, अमरूद खा चुका है। खा चुका
है, खा चुका है। क्या है बेटा? वह आज एक ताजा अमरूद खा चुका है। अनुवाद करना है, तो अनुवाद करने का तरीका तो वही है ना। सबसे पहले आइडेंटिटी करेंगे, ये वाक्य किस टेंस का है, चुका है आया, अंत में क्या आया है, हिंदी वाक्य अंत में क्या आया है, चुका है आया। अरे भैया हम जान गए, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। सेंटेंस पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करेंगे, कहां शुरू करेंगे? सब्जेक्ट से। तो अब आपको देखना इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह काय माने होता है? ही। बोलेंगे तो ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट कि यदि कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, तो हैज का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसमें सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे आप, सहायक क्रिया यूज कर लोगे। कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ही एक वचन है। समझिए, ही एक वचन है या बहुवचन है? बताइए मुझे जरा सभी लोग। एक वचन है। वेरी गुड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? यस, हैज लगाएंगे। अब आगे देखिए, मेन वर्ब क्या है? खा चुका। खाना का माने होता है ईट। ईट मीन्स क्या होता है? खाना। तो ईट का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटेन होता है। क्या होता है? ईटेन होता है। तो बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर यहां ईटेन न लिख के ईट लिख दोगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आपको थर्ड फॉर्म की उपयोगिता या महत्व को समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है थर्ड फॉर्म याद करना। आई मीन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करना कितना आवश्यक है। तो सभी लोग याद करिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। पढ़ाई में कोई आलस्य नहीं। ठीक है, कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, नहीं फिर कल पढ़ लेंगे। पढ़ाई में मैंने बताया ना बेटा, रेगुलर एंड पंक्चुअल रहना चाहिए। ये नहीं कि आज एक पूरा दिन पढ़ लियो और फिर 10 दिन पढ़ाई नहीं की, तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, वो टाइम इन्वेस्ट करना हो गया। पढ़ने का तात्पर्य यह कि अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे आपको पढ़ना है। ओके, चलिए, वेरी गुड। ही हैज ईटन, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज लगाया। फिर मेन वर्ब क्या है? खा चुका। खाना काय माने होता है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो गया। हो गया। अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक ताजा अमरूद। तो एक ताजा, फ्रेश क्या होता है? फ्रेश अमरूद, ग्वावा। GUAVA, ग्वावा। GUAVA, ग्वावा। ग्वावा मीन क्या होता है? अमरूद होता है। क्या होता है बेटा? अमरूद होता है। ठीक है, याद रखिए। अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे लल्ला? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? आज, टूडे। टूडे, फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हो गया ना ट्रांसलेशन इस वाक्य का? वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए आज वर्षा हो चुकी है। आज वर्षा हो चुकी है। समझिए बेटा सभी लोग ध्यानपूर्वक, शाबाश। अनुवाद करना है, अंत में देखा चुकी आया, अरे भैया जान गई, ये वाक्य तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए अनुवाद करते हैं। तो देखते हैं, ढूंढते हैं सब्जेक्ट कहां है। तो सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा है ये निर्जीव है निर्जीव, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो निर्जीव का कर्ता सब्जेक्ट इट होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? इसका कर्ता क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। और इट सदैव एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। तो सहायक एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। इट हैज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? वर्षा होना। काय माने वर्षा होना होता है? रेन। रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड हो जाता है। इट हैज रेन्ड, RAIN, ED जोड़ दिया, थर्ड फॉर्म हो गया रेन्ड। अदर वर्ड क्या है? टूडे, आज।
फुल स्टॉप। इट हैज रेन टुडे, आज वर्षा हो चुकी है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको अनुवाद करना है। ठीक है, अनुवाद करना है, करेंगे सभी लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। वेरी गुड, पूरी ईमानदारी से ही पढ़ाई करना। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो यकीनन आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये बिल्कुल सत्य है, कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं बेहतर कर रहे हो, बेहतर नहीं कर रहे हो, बहुत गंदा है, बहुत गंदी आदतें हो रही हैं आपकी। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, है ना। जो पेरेंट्स की, जो आपके प्रति सपना देख रहे हैं, उस सपना को धोखा दे रहे हो। ठीक है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हो। तो ऐसा जीवन में कभी मत करना, क्योंकि बेटा समय वापस लौटकर कभी नहीं आता, है ना। हम समय का इंतजार करते हैं लेकिन समय मनुष्य का इंतजार नहीं करता। इसलिए मेरा कहना है कि समय का फॉलो करना है, समय का अनुसरण करना है। ठीक है, चलिए आ जाएंगे। वेरी गुड, चलिए अब इसके बाद क्या देखना है बेटा, राइट नाउ। इसको राइट कर लीजिएगा, राइट कर लो सभी लोग। वेरी गुड, और बेहतर तरीके से सेंटेंस भी बनाइए आप, मीनिंग्स भी याद करिए, बहुत परफेक्ट हो जाएंगे आप। विश्वास मानिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। शाबाश, ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है बेटा, निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। अब आपको देखना है निगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालते हैं, क्या डाले बेटा, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अरे भैया, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, मालूम है ना। चलिए देखिए, आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किए जाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं अनुवाद करते समय निगेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। अब जब नहीं आएगा तो नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। कहां लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ, अर्थात हैज नॉट या हैव नॉट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। निगेटिव की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज नॉट या हैव नॉट। क्लियर हुआ ना। चलिए देखिए, हैज नॉट या हैव नॉट, हैव नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका बेटा फार्मूला क्रिएट हो गया, फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए चपरासी अब घंटी नहीं बजा चुका है, या नहीं बजाया है, नहीं बजा चुका है, फुल स्टॉप। देखिए अब इस सेंटेंस का अनुवाद करना है। अनुवाद करना बिल्कुल आसान, कैसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, चुका है। तो देखा हमने इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया है, चुका है आया। अरे भैया जान गए ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जान गए ना। अब देखिए पहले सेंटेंस को, चपरासी अब घंटी नहीं। अरे भैया क्या नहीं आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस फार्मूले के अनुसार अनुवाद करोगे। अनुवाद करते समय क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, तो क्या लिखोगे, द प्यून। क्या लिखोगे बेटा, द प्यून। अब देखिए चपरासी एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज नॉट। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो लल्ला तो हम सहायक क्रिया हैज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं लल्ला, हैज नॉट लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, बजाना, तो काय माने बजाना होता है, रिंग। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रंग। क्या होता है, रंग, रिंग रैंग रंग, हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, द बेल। क्या हो गया, द बेल, BELL, बेल।
अदर वर्ड क्या है? अब, नाउ। ये आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया। तो क्या बन गया? द प्यून हैज नॉट रंग द बेल नाउ। चपरासी अब घंटे नहीं बजा चुका है। क्या क्लियर हुई बात? क्लियर हो गई सारे बहादुर बच्चों को? क्लियर हो गई? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे कह दिया जाए तुम आज झूठ नहीं, समझिएगा बेटा, तुम आज झूठ नहीं बोल चुके हो या नहीं बोले हो, नहीं बोल चुके हो। चलिए ठीक है, अनुवाद करना है। क्या आया सेंटेंस? कहा गया तुम आज झूठ नहीं बोल चुके हो। अनुवाद करना है। क्या करना है? अनुवाद। कैसे करोगे? चुके हो आ गया, वाक्यांत में देखो क्या आया? चुके हो आया। अरे भैया जान गई, ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का है प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर हुआ? अब पढ़ेंगे तुम आज झूठ, अरे भैया नहीं आया तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अनुवाद करना है, इस फार्मूले से करोगे। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या है? यू। फिर अब देखिए सहायक क्रिया लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो सब्जेक्ट देखेंगे एक वचन या बहुवचन। यू आ गया, अरे भैया यू तो बहुवचन होता है। तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे? बताओ चिंकी, क्या लगाओगे? हैव नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? हैव नॉट लगाओगे। सहायक क्रिया क्या लगाओगे? हैव नॉट लगाओगे। क्यों लगाओगे? बताइए, टेल मी, क्यों लगाओगे? क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग होगा। क्या होगा? हैव नॉट का। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, हो गया सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, हैव नॉट। अब क्या लिखना? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या? बोलना। काय माने बोलना होता है? टेल। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है लल्ला? टोल्ड। क्या होता है? टोल्ड। क्लियर हुआ? अब देखिए ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? झूठ। अलाई। अलाई मीन्स क्या होता है? झूठ। अब अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बच रहा? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? आज। तो अदर वर्ड सबसे बाद में ही लिखा जाता है, टुडे, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बेटा बिल्कुल मन से पढ़िए, बिल्कुल निराश, हताश, उदास होने की जरूरत नहीं है। मन से पढ़ना है। जब मन से पढ़ोगे, एकाग्रता से पढ़ोगे, तभी सब कुछ संभव है। तभी सब कुछ संभव है। अगर मन से नहीं पढ़ रहे हो, सेंटेंस नहीं बना रहे हो, अभ्यास नहीं बना रहे हो, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुश्किल तभी होगा जब आप चाहेंगे, है ना? और यदि आप परिश्रम करते जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ओके इंग्लिश क्लासेज आपके साथ है। अब इसके बाद ये राइट करो, राइट नाउ सभी लोग लिखेंगे। इसको राइट करने के बाद सभी लोग होमवर्क भी डालेंगे और सेंटेंस भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंटेंस भी बनाएंगे। कितने सेंटेंस बनाओगे? 20 सेंटेंस बनाएंगे आप। ठीक है? कितने सेंटेंस? 20 सेंटेंस। 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, 5 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और 10 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। 5 अफर्मेटिव और 5 निगेटिव। ठीक है? मीनिंग्स याद करिए, डेली 10 मीनिंग्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करिए बेटा, और 1 पेज राइटिंग भी डेली लिखिए तो बेहतर होगा। अभी तो शुरुआत है भाई, अभी और आगे बेहतर तरीके से पढ़ना है। बेहतर तरीके से पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।